तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रखा है 1 जून से लेकर 29 जून तक, जो 10वीं क्लास का पेपर होने वाला है मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने 3 प्रश्नावली कंप्लीट कर लिए। प्रश्नावली 3, 4 और 5, इन तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 6। तो ये है हमारी प्रश्नावली 6, इसको पढ़ेंगे हम। लेकिन इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है पूरे 6 के 6, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन सभी की वैल्यूज हमारे पास होना चाहिए, हमें उसकी याद होना चाहिए या फिर बनाना आना चाहिए, तभी हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज देयर इज नो चांस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम पेपर। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको साल भर हो गया लगभग इस क्लास में स्टडी करते हुए, तो मेरे को उम्मीद है कि आपने इस टेबल को बनाना सीख लिया होगा। इसकी जो वैल्यूज़ है 0 से लेकर 90 तक डिग्रीज की, सभी की आपको वो वैल्यूज़ भी याद हो गई होगी, है ना। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको आवश्यक है कि टेबल बनाना सीखना है, याद करना। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उनको टेबल याद नहीं है या बनाना नहीं आ रहा, बना रहे हैं तो इसमें मिस्टेक्स हो रही है बार बार। तो अगर आप ऐसा इस टेबल को बनाना या याद करना सीखना चाहते हो ट्रिक से, कि एक बार जब आप विदाउट मेकिंग कैलकुलेशन करना, मैं जो आपको टेबल सिखाऊंगा वो आपको बिल्कुल ट्रिक वाइज सिखाऊंगा। ऐसे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट जो डिग्रीज है उन डिग्रीज से हम वैल्यूज निकालना सिखाएंगे आपको। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताएं कि सर हमें ट्रिक से जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है वो हमें याद करना सिखाएं, तभी मैं सिखाऊंगा। लेकिन मैं अभी से इसलिए इस वीडियो में नहीं सिखा रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको उसको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग सभी बच्चों ने सीख रखी होगी। लेकिन सीखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा ना। तो देखो, इस जो प्रश्नावली 6 है, इसको सोल्व करने से पहले हमारे पास जो वैल्यूज है सभी याद होना चाहिए ना। साइन थीटा कोस थीटा टेबल, तो ये है हमारी टेबल। इस टेबल में सारे मान हमारे पास लिखे हुए हैं। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम आज की जो वीडियोज है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आप हमें सपोर्ट भी करते रहे, इंस्पायर भी करते रहे, ताकि हम अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए रोज़ अवेलेबल करा सके। हमारा जो सब्सक्राइबर का है अभी 400 के आसपास है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका जो 1000 सब्सक्राइबर है वो जल्दी से हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर लाइव क्लास लेंगे। अभी क्या करते हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड किया, अपलोड किया, आप देख लेते हो। लेकिन जब हम लाइव पढ़ेंगे तो लाइव में क्या होगा कि आप डायरेक्ट ऑन द स्पॉट, जिस टाइम क्लास चल रही होगी उसी टाइम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसी समय हम आपका उसका आंसर देंगे। किसी भी क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शर्त है कि हमारे सब्सक्राइबर्स 1000 होना चाहिए। तो हम इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो भी इसको चैनल को सब्सक्राइब कर घर बैठे पढ़ सके, स्टडी कर सके, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। और हम ये केवल क्लास 10th के लिए ही नहीं है हमारा ये चैनल। हमारे क्लास 10th के अलावा हम क्लास 10th में मैथ भी पढ़ाते हैं, क्लास 10th में इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, और क्लास 11 12th में भी इंग्लिश पढ़ाते हैं। और कंपटीशन की इंग्लिश है उसको भी हम तैयारी करवाते हैं। 1 मई से हमने क्लास स्टार्ट कर रखी है इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम्स की। जितने भी कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक आते हैं, वो सभी हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक अगर पसंद आता है तो लाइक भी करिए, है ना। तो इस प्रकार से हम आपको सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं इस पर। और 1 मई से हमने कोर्स स्टार्ट कर रखा है 10th की इंग्लिश का, 10th की मैथ का, 12th की इंग्लिश का और इंग्लिश लिटरेचर का हम भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लेट करेंगे, लेकिन पहले अभी कंपलसरी का ही चल रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियोस की ओर, जो हमारा वीडियो है उसकी ओर, कि प्रश्नावली जो ये प्रश्नावली 6 है हमारी, इसी को हम आज इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम क्वेश्चन आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पर, देखिए और आज के क्वेश्चन सीखते रहिए। और देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यूज क्या आने वाली है। तो देखो हमारे पास क्या है, साइन 30 और
cos 45 और tan 60। तो इसकी वैल्यूज़ हमें लर्न करनी है। ये वैल्यूज़ है हम आपको बिल्कुल ट्रिक से सिखाएंगे कैसे मान याद करने हैं इसके, लेकिन आप इसको पहले कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं तभी बताएंगे हम, लेकिन क्योंकि मैं पहले से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको वो सब याद है। ठीक है, तो देखो साइन 30 है ना, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 के 2 इंटू 45 का मान क्या होता है जल्दी बताओ, 1/√2, 1/√2। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, प्लस 3 के 3। tan 60 का मतलब क्या होता है √3 और स्क्वायर का स्क्वायर। जैसे मैं ये ऐसे इसकी वैल्यूज लिख रहा हूँ वैसे आपको भी याद करा दूंगा मैं बिल्कुल ट्रिक से। तो इसको सोल्व कर लो। अब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 के 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1। अब अंडर रूट पर स्क्वायर होता है तो अंडर रूट से स्क्वायर जो होता है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बचा क्या केवल हमारे पास 2 प्लस 3 के 3, और फिर ये अंडर रूट पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3। अब आगे सोल्व कर लो, 1/4 के 1/4, ये 2 से यहाँ क्या बचा है 2 से 2 कट गया, 1 बचा और यहाँ 3 तिया 9। इसके आगे हल करा तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 9 और 1 10। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। अब ये भिन्न में है तो इसको भिन्न बनाना पड़ेगा ना, तो भिन्न बना लिया हमने। अब यहाँ पे लघुत्तम कितना आएगा 4, 4 का 4 में भाग दिया तो 1 और 1 को 4 से गुणा करा तो 4 का 4 में भाग दिया तो 1 और 1 को 1 से गुणा करा तो 1, प्लस 1 का भाग देंगे हम 4 में तो 4 आया, 4 को 10 से गुणा करा तो 40, 41/4 है ना। अब या तो इसका यही आंसर लिख दो या फिर इसमें भाग दे लो और एक बार 41 में 4 का 4 एकम 4 बचा, एक भाग टूट की 0। तो अब क्या बच गया हमारे पास 10 सही 1/4 इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1 प्लस 2 के 2 इंटू cos 0 का मान 1। ठीक, बटे हुए। अब इसको भी लेके चलना है, tan 30 का मान 1/√3 इंटू tan 60 का मान √3। ठीक, अब इसको सोल्व कर लो आगे, तो 1/2 के 2 1/2 और ये 1 माइनस 1 का 1, 2 को 1 से गुणा करा तो 2 एकम 2। ठीक, अब बटे हुए लो। अब देखो ये ऊपर √3 और नीचे √3, दोनों से √3 कट गया, बचा क्या 1। अब 1 को हम लिखते ही नहीं नीचे है ना, तो ये काम खत्म हो गया हमारा बटेगा। अब इसको आगे सोल्व किया हमने 1/2 का 2 1/2। अब ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2। अब प्लस का 2 में से माइनस का 1 गया तो 1 बचा, काय का बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है प्लस की, 1 बच गया। अब इस 1 को 1 आधे से जोड़ना है, अब ये भिन्न में है तो इसको भिन्न बना लेते हैं हम 1/1 करके। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम क्या आया 2 में 2 का भाग दिया तो 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करा तो 1 प्लस का प्लस, फिर 1 का 2 में भाग 2 को 1 से गुणा करा तो 2, कितना हो गया 2 और 1 3/2 इसका हमारा आंसर हो गया। तो ये है हमारा इसका करेक्ट आंसर दूसरा क्वेश्चन। अब ले बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये, देखो इसको सोल्व करना है तीसरे क्वेश्चन को। आज को देखो कैसे होगा। sin 2x दे रखा है, sin 2x इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो हमें यहाँ पर पूछ रहा है ये x की वैल्यू ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है x की वैल्यू ज्ञात करो, तो हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू है ना, इसको सवाल को सोल्व करके। देखो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब ये डॉट लग रहा है मतलब इनटू cos कितना है 30, cos 30 का मान भी क्या होता है √3/2 माइनस cos 60 का मान क्या होता है 1/2 इंटू डॉट का मतलब इंटू साइन 30 का मान भी क्या होता है 1/2। जैसे ये मान दिख रहा हो ना मैं बोल के, वैसे तुम्हें भी रटवा दूंगा मैं, बस प्रैक्टिस करते रहो। अब इसको ये दोनों गुणा है, इन दोनों गुणा करो, √3 को √3 से गुणा किया तो अब ध्यान रखना अंडर के अंदर समान संख्या को गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है। समान संख्या होना चाहिए, गुणा में होना चाहिए तो अंडर हट जाएगा। तो ये समान संख्या है अंडर के अंदर और 3 तो अंडर हट जा, बचा क्या 3। अब 2 को 2 से गुणा करा तो 4 माइनस 1 को 1 से गुणा करा तो 1
2 को 2 से करा तो 4। अब भिन्न में है तो लघुत्तम लेके सोल्व कर लो। लघुत्तम कितना आया 4, ठीक, आगे 4 में 4 का भाग दिया 1 को 3 से गुणा करा तो 3, माइनस 4 में 4 का भाग दिया तो 1 को 1 से गुणा करा तो 1। अब 3 में से 1 गया तो 2/4। अब इसको काट लो, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 इसका हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं। अब ये देखो, अभी सवाल सोल्व नहीं हुआ, ये इसका कैलकुलेशन आई है। अभी x का मान निकालना है हमें, है ना। तो देखो sin 2x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, sin 2x इज इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 को कैसे कन्वर्ट करना है हमें, देखो अब साइन का मान पूछ रहा है ना, sin 2x है ये। अब ये साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, देखो हमने 1/2 रखा था, ये रहा साइन में, ये रहा, है ना। तो साइन 1/2 किसका मान होता है 30 का, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 1/2 की जगह साइन 2x बराबर 30 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो ये 2 गुणा हो रहा है, इधर क्या हो रहा है गुणा, तो उधर जाके भाग हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू रख दी ना साइन में, तो ये साइन हट जाएगा यहाँ से। तो अब 2x बराबर 30 आ गया, तो x बराबर 30/2 बराबर कितना आएगा 15 डिग्री, हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन है, देखो इसको सोल्व करके ये लेके आना है cos 30 sin 60 1 + cos 60 + sin 30। तो देखो सोल्व कर लो, बहुत सरल सवाल है। cos 30 का मान क्या होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान क्या होता है √3/2, यही होता है। जो sin 30 का होता है वही जो cos 30 का होता है वही sin 60 का होता है, बटे वे 1 का तो 1, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस sin 30 का मान भी 1/2। अब इसको भी बटे में लगा लो, है ना। आगे सोल्व करते हैं इसको, देखो यहाँ पे लघुत्तम क्या आएगा 2, ठीक, 2 में 2 का भाग दिया 1 को √3 से गुणा करा तो √3, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, प्लस 2 में 2 का भाग 1, फिर 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 के 3। चलो भाग, इसमें लघुत्तम ले लो, सब में क्या है लघुत्तम 2, ठीक। अब 1 का 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ 2 को 1 से गुणा करा 2 ही कम 2, प्लस 2 का 2 में भाग 1 को 1 से गुणा करा 1, 2 में 2 का भाग 1 को 1 से गुणा करा 1। इसके बाद आगे की स्टेप कर लो, √3 और √3 मिलके क्या हो गए 2√3, तो 2√3 हो गए ना। जैसे मान लो x और x कितने हो जाते हैं, x + x कितने हो गए 2x, उसी प्रकार से √3 + √3 कितने हो जाएंगे 2x, है ना। तो कन्फ्यूज मत हो ना, यहाँ पर बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बटे इसको ले 2√3, अब बटा कितने में 2, ये 2 तो भूल ही गए हैं, ऐसे मत करो यार, भूलो मत ही। अब ये कितने हो गए थे 4/2, इसको आगे सोल्व कर लो, 2 से 2 कट गया, है ना, क्या बचा ऊपर √3 और इधर क्या बचा है 2 में 4 में 2 का भाग दिया तो 2। तो यही तो सिद्ध करना था हमारा, ये हो गया HP। वेरी सिंपल, वेरी इजी सवाल, है ना। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट मैन, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो और बढ़ते रहो आगे। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, देखो sec स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 का जो कैलकुलेशन बात करने पर लाना है हमें 10। तो 10 हमें सिद्ध करना है ना। तो देखो वेरी इजी क्वेश्चन, वैल्यू रखना कर रहे हैं और कैलकुलेशन कर रहा है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो देखो अब sec 30 का मान क्या होता है भाई 2/√3 प्लस, अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दो, है ना, प्लस कोसेक 45 का मान क्या होता है √2, है ना,
इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दो और ये ब्रैकेट में बंद। ठीक, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करो, 2 का 2, cos 60 का मान क्या होता है जल्दी बताओ, इस cos 60 का मान क्या होता है जल्दी बताओ जल्दी से, 1/2 प्लस sin 90 का मान 1 प्लस tan 45 का मान भी 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का भी बताया था, रूट पे स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, अंदर की संख्या बच गई है ना, प्लस फिर ये रूट पर स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा 2, इसको करो ब्रैकेट बंद। अब ये वाला लो, 2 को 2 ये 2 से काट दो। ठीक, क्या बचा 1 1 1, यानी 3 बच गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, दैट्स इट। तो सॉल्व कर लो इसको, कुछ इसका लघुत्तम ले लो है ना, लघुत्तम यहाँ बटा 1 लगा लो, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारा 3, 3 में 3 का भाग 1, 1 को 4 से गुणा करा 4 एकम 4, 1 में 3 का भाग 3, 3 में 2, 3 को 2 से करा तो 6। ठीक, इनटू ब्रैकेट में 3 है, 3 कर लो है ना। अब इसको इससे गुणा करेंगे ना तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 6 क्या बच गए, हो गए 10। आया कि नहीं आया हमारा बताओ, अरे देखो भाई आया कि नहीं आया, अरे इधर किधर ध्यान है तुम्हारा, इधर देखो ना, जाने किधर किधर खो जाते हो, क्लास में भी ऐसे पढ़ते हो, यहाँ पर भी ऐसे नहीं पढ़ना है, इधर ध्यान रखो बोर्ड पे है ना। तो कितना हो गया हमारा 10 लाना था, इसकी कैलकुलेट करके देखो, सवाल तो कितना इतना बड़ा दे दिया उसने, और कितने से स्टेप, मात्र 1 2 3 और 34 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। वो क्यों आ गया, क्योंकि हम सब इंटेलिजेंट है ना, तो डरना नहीं है, बस चैनल के साथ बने रहो और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं तुम्हारा, ये लास्ट था लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन और मोस्ट लग रहा है, तो मैं वो भी आपको सॉल्व करा देता हूं ना। तो वो देख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो क्वेश्चन होने के बाद है ना, और फिर अपने आप से सॉल्व करा करो। तो देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 30 डिग्री है तो sin x बराबर 1 माइनस cos 2x, cos 2x बटे हुए 2, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। तो x की वैल्यू पहले हम LHS और RHS दोनों को सेम लेके आना है ना। तो देखो पहले LHS से सोल्व कर लो, LHS से साइन x की वैल्यू कितनी है 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये होगा LHS। आप करते हैं RHS को भी 1/2 के बराबर लाना है ना। तो RHS से LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी cos की जो x की वैल्यू रख दो पहले, तो 1 माइनस cos और 2 के 2, x की वैल्यू कितनी है 30/2, ये पूरा ये लगाना अंडर रूट है ना। देखो एक का तो 1 प्लस ये cos का cos 2 × 30 तो कितने हो गए 60 डिग्री बटे हुए 2। आगे सोल्व कर लो, 1 का तो 1 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ये बटे, ठीक हो गया। इसके नीचे क्यों लगा ले, क्योंकि ये भी भिन्न है ना, इसलिए भिन्न भिन्न साथ रहती है। अब इसको सोल्व कर लो, ये अंडर रूट ऊपर वाले को सोल्व करे तो लघुत्तम कितना आएगा 2, 1 में 2 का भाग दिया तो 2, 2 को 1 से गुणा करा 2, 2 में 2 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा करा 1/2, ठीक। अब इसको सोल्व करो, ऊपर कितने हो गए 3/2 और नीचे कितने बचे 2। एक गलती हो रही है यहाँ पर अपने, क्या हो रही है देखो, ये प्लस नहीं है माइनस है ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है, देखते भी नहीं बोलते भी नहीं, चुपचाप सुनते जा रहे हो, बोलो तो सही, ठीक। ये देखो 2 में से 1 गया तो 1 और ये 2 का 2, नीचे क्या बच रहा है हमारा ये 2 है ना। चलो आगे हल कर लो। अब
1/2 के 1/2। अब देखो बटा में भी बटा है तो हम क्या कर लेते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे, है ना, और उल्टा नीचे उल्टा सुल्टा कर देंगे, यानी कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो देखो ये नीचे है, ऊपर चला गया, और ये कहाँ पर है, ऊपर, तो ये नीचे आ गया, है ना। अब आगे सोल्व करो। 1 को 1 से गुणा करा तो 1, ये 2 को 2 से गुणा करा तो 4 आएगा ना यार, है ना। 1 को 1 से गुणा करा तो 1 और 2 को 2 से गुणा करा तो 4। अब इसको यहाँ से निकाल लो वैल्यू। √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, और √4 के मान 2। तो देखो LHS की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, और हमारे RHS की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS इति सिद्धम। ये हमारा सवाल हो गया आज का, है ना। तो हमने आज की जो प्रश्नावली 6 है, इसके 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए सॉल्व, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा ये वीडियो बनाया गया है वो ज़रूर पसंद आया है, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बाद में देर में आज कल परसों क्या होता है, कर कुरा लो, आगे पीछे करना ही है सब्सक्राइब, क्योंकि 11th में भी आपको इंग्लिश पढ़नी है हमसे, फिर 12th में भी पढ़नी है, तो चैनल पे तो रहना ही है हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आज कल परसों क्या होता है ना, जितने जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उतने जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। लाइव में मज़ा आएगा पढ़ने का, है ना। तो अब हम प्रश्नावली 7 है वो उसका वीडियो नेक्स्ट कल लेके आएंगे, और जिसने पिछले 3 वीडियो नहीं पढ़े हैं वो तीनों वीडियो पढ़ ले। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, जो हमारा वीडियो का टाइटल लिखा हुआ है इस पर जैसे आप टैप करोगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में मेरे 3, 4, 5 जितने भी वीडियो बनाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ से देख लेना और उनको सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।